हेलो। और सोनू निगम जी द्वारा गाई हुई इस हनुमान चालीसा का इस मंच के माध्यम से विमोचन हुआ। हम सब आह्लादित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपकी उपस्थिति में ये शुभ कार्य हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को समर्पित है, जो कि उत्तर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही साथ ये विमोचन हनुमान चालीसा का आप सभी की जोरदार तालियां चाहिए इस शुभ और विशेष अवसर के लिए। आपकी अनवरत तालियां मंच तक अपनी प्रेषित करें। शुभकामनाएं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। इसकी उत्तरोत्तर उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि माननीय जी का आशीर्वचन। गोरखपुर महोत्सव कि आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, और जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से संगीत को एक नई ऊंचाई दी है और भारत सरकार ने जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया है, जिनके द्वारा रिलीज की गई हनुमान चालीसा का भी विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, ऐसे सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सोनू निगम जी और उनके सभी सहयोगीगण, गोरखपुर रत्न से सम्मानित गोरखपुर की 10 वे विभूतियां जिन्हें अभी मंच पर सम्मानित किया गया है, और गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार विपरीत, सम और विपरीत दोनों परिस्थितियों में गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आज के समारोह में आप सबकी उपस्थिति, आपका ये उत्साह एक बार फिर से इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है, और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास परक उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा गोरखपुर फिर पीछे क्यों रहेगा। तो गोरखपुर ने भी उस यात्रा में सहभागी बनकर के अपनी एक नई पहचान बनाई है। जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहां के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव
कला जगत से जुड़े हुए अनेक महारथियों को इस मंच पर आमंत्रित करने में सफल होता है और साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है। और गोरखपुर में तो गोरखपुर की जनता ने एक कलाकार को ही सांसद भी चुन करके भेजा है। अभी जिनका कुछ देर में यहां पर मंचन भी होने वाला है, रवि किशन, आज कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी है, दोनों के बीच में गायन का। कला वास्तव में इसका सम्मान होना चाहिए और हर स्तर पर इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कल मैं वाराणसी में था, प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। पूरी दुनिया भारत के संगीत के पीछे आज भाग रही है क्योंकि इसने एक मंच दी है, एक पहचान दी है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं, इसके पीछे सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है, तो इसके पीछे अध्यात्म भी छुपा हुआ है। वो सब कुछ इसके पीछे है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। समाज को और देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है और सबको एक साथ लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इस नई भावना को भी नई ऊंचाई देता है। आपने अभी एक पंक्ति सुनी होगी, सोनू निगम जी के सिमुख से निकला हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। हनुमान जी की वंदना किस रूप में उन्होंने की, इसको रचते समय उनके सामने अनेक संकट भी आए, चुनौतियां भी आई, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, एक जगह असफल होते थे, दूसरी जगह सफल हो जाते थे। और आज ये मंत्र बन गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, दोनों के लिए समान रूप से हनुमान चालीसा का गायन समान रूप से उतना ही सहज और सरल है जितना कि एक सामान्य बच्चे को जब मां बाप के बारे में या प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है तो आसानी से बोल लेता है। तो वही स्थिति हनुमान चालीसा की भी है कि हमारे रोम रोम में बस गया है। हर व्यक्ति, हर भारतीय हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ करता है। आज यहां पर सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सोनू निगम जी ने अपने स्वर से इसे एक नई ऊंचाई दी है। मैं उनको, जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली हनुमान की चालीसा को उन्होंने स्वर देकर के इसके माध्यम से न केवल अपनी संगीत को कृतार्थ किया है, बल्कि बजरंगबली के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए करोड़ों करोड़ हनुमान भक्तों को भी एक नई दिशा उसके माध्यम से देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनकी इस रचना के लिए, उनकी इस कृति के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर महोत्सव में आज 10 विभूतियों को सम्मानित किया गया है, जो गोरखपुर रत्न के रूप में, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। और ये 10 जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और गोरखपुर को अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने एक नई पहचान दिलाई है, ऐसी 10 विभूतियों को महोत्सव समिति ने गोरखपुर रत्न के साथ जोड़ते हुए उन्हें सम्मानित करके इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहन केवल उन 10 विभूतियों के लिए नहीं है, गोरखपुर की वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी प्रोत्साहन के लिए है
कि वे भी अगर प्रेरित होंगे तो यह मंच उन्हें हमेशा सम्मानित करेगा। यह मंच इसी बात को लेकर के है। हमारी पहचान अच्छाई से हो। महोत्सव के साथ हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की कार्य योजना भी सबके सामने आ जाए, हम सबको बता सकें। आपने देखा होगा विगत 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसके लिए एक तड़पन थी यहां के लोगों के मन में। कभी मेडिकल कॉलेज बीमार था तो 200 का उपचार क्या करता है। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की सेहत भी ठीक हो गई और एम्स की स्थापना भी हो गई है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना आपने देखा 1990 में बंद हो गया था और 2021 में 31 वर्षों के बाद फिर से उसकी चिमनियों में एक नया कारखाना लगा करके फिर से वह फर्टिलाइजर उत्पादन का कार्य पूरी क्षमता से भी अधिक वहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। गोरखपुर में अब वायु सेवा बेहतर हो गई है। गोरखपुर में जू लोगों के और विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन का एक माध्यम बन गया है। गोरखपुर जैसा सिटी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज गोरखपुर विकास के लिए और 4 विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र, स्वास्थ्य का एक नया हब, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। तो अब देश के अंदर का कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं जो गोरखपुर को विस्मृत करके फिल्म बना रहा हो। गोरखपुर में अनेक डायरेक्टर आकर के फिल्म एक्टर्स के साथ मिलकर के फिल्मी कलाकारों को आगे बढ़ा करके गोरखपुर को फिल्म बनाने के केंद्र के रूप में भी उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अनेक संभावनाएं बढ़ी हैं। इन संभावनाओं के बीच में गोरखपुर महोत्सव बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर 11, 12, 13 को जहां गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव की धूम थी, अनेक विभूतियों ने, कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, दे रहे हैं, अभी देंगे भी। वहीं 14 और 15 में कल के बाद से गोरखपुर में खिचड़ी मेला प्रारंभ हो जाएगा और बाबा गोरखनाथ को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। ये आस्था और विकास का बेहतरीन समन्वय गोरखपुर महोत्सव से प्रारंभ होकर के मकर संक्रांति के इस पूरे पर्व भर हर एक गोरखपुर वासी को, पूर्वांचल वासी को प्रोत्साहित करती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सोनू निगम जी को हनुमान चालीसा की इस स्वर के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर की रत्न के रूप में जिन 10 विभूतियों को आज यहां सम्मानित किया गया है, अलग अलग क्षेत्र से हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रवि किशन भी आज यहां मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उनकी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से, और साथ साथ सोनू निगम जी की भी प्रस्तुति आपको यहां पर सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अन्य कलाकार भी यहां पर आएंगे। तमाम नवोदित कलाकार गोरखपुर के गोरखपुर महोत्सव मंच के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं गोरखपुर के उन सभी महानुभावों का, आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने गोरखपुर महोत्सव समेत गोरखपुर के हर सकारात्मक कार्यक्रम में सदैव बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, गोरखपुर को एक नई पहचान दिलाई है। जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और मैं इसके साथ ही गोरखपुर महोत्सव समिति को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थिति के बाद भी महोत्सव किया। मुझे लगता है कि लगभग 1 सप्ताह के बाद आज ही यहां
सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। सुबह से ही आज बहुत अच्छी धूप यहाँ पर थी और मौसम अच्छा था, नहीं तो बहुत शीतलहरी गोरखपुर में थी। और मैं देख रहा था कि लोगों में कंपी थी, लेकिन उत्साह की कमी नहीं थी। आज वह कमी जो सूर्य भगवान के दर्शन न होने के कारण हो पा रही थी, आज वह भी दूर हो गई है। हम गोरखपुर महोत्सव को भव्यता के साथ समारोह की ओर लेके जाएंगे और साथ साथ खिचड़ी मेले की तैयारी, मकर संक्रांति मेले की तैयारी के साथ जुटेंगे। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं निवेदन करूंगी उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण